Exercise 3.2 question 3. Exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है 1 2 3 3 4 1 2 3 2 3 4। तो इन्होंने बोला कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 2 3 3 तो रो हो गए और एक कॉलम, तो 3/1। अब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो 1/3, तो इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। तो 3/3 की मैट्रिक्स किस तरीके की होती है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये हमको ये समझ में आ गया कि 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा किस तरह से। जब 1 1 का मतलब है तो बेटा पहला रो और पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो ये और पहला कॉलम ये, ठीक है। तो पहले रो में एक ही एलिमेंट है, पहले कॉलम में एक ही एलिमेंट है, बस दिस इनटू दिस ही हो जाएगा। तो 1 × 2 1 × 2 1 2 का मतलब क्या है? पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 × 3। और कुछ है ही नहीं ना, पहले रो में कुछ और है ना दूसरे कॉलम में कुछ और है। फिर A13 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 × 4। A21 क्या होगा? दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 × 2। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 × 3। और A23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 2 × 4। फिर A31 तो तीसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 × 2। उसके बाद गुड इवनिंग A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 × 3। और फिर A33 मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 3 × 4। तो अल्टीमेटली आप देख लीजिए क्या आ गया ये 2 1 3 3 1 4 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 4 12। ये हो गया, बताइए जी क्लियर? अच्छा, चलिए जी, समझ में आ गया? हाँ, और इसके अलावा बताइए कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 6 जो cos थीटा sin थीटा वाला है, हो गया? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ तो ए बी, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ए बी तो ए इंटू बी। देख लो, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला ए बी कैलकुलेट करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ए क्या है यहाँ पर 2 4 3 2, और b क्या है 1 3 - 2 5 1 3 - 2 5। ये हो गया। तो अब आप ये देखिए कि इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो और 2 कॉलम, तो ये हो गया 2/2। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रो और 2 कॉलम, तो ये 2/2। तो पहली का कॉलम और दूसरी का रो ये दोनों तो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका रो कितना 2 और इसका कॉलम कितना 2, तो 2/2 का बन जाएगा अब ये।
रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 2/2 की बनेगी, तो कैसे बनेगा 2/2? A11 A12 A21 और A22, बस हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप देख लीजिए कि भाई M1 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, तो 2 into 1 पहली रो में 2 into 1 और 2 into 1, फिर दूसरा एलिमेंट क्या 4 into -2 प्लस 4 into -2। इसी तरह से A12 तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 2 into 3 प्लस 4 into 5। उसके बाद A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 into 1 प्लस 2 into -2। फिर A22 तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 3 into 3 प्लस 2 into 5। तो 2 1s are 2 -8, 2 3s are 6, 4 5s are 20, 3 1s are 3 -4, 3 3s are 9 प्लस 5 2s are 10। तो 2 - 8 कितना हो गया -6, 6 + 20 कितना हो गया 26, 3 - 4 - 1, 9 + 10 19। बताइए जी क्लियर कि नहीं? हाँ सर, मैंने गलत मल्टीप्लिकेशन करा है कुछ, हाँ मतलब बिल्कुल सिंपल ही है ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस कहे थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। 13 मैंने शायद छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ, 13 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन 13 देखिएगा, 13 में दे रखा है इफ fx इज इक्वल टू if fx is equal to cos x minus sin x 0, cos x minus sin x 0। दूसरी रो में है दिया है sin x cos x 0, और तीसरी रो में दे रखा है 0 0 1, ये दिया है। fx की वैल्यू ये दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं शो दैट fx into fy मुझे ये शो करना है कि fx मल्टीप्लाइड बाई fy इज इक्वल टू fx प्लस y के इक्वल आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए fx का मतलब क्या है कि ये पूरी मैट्रिक्स ये इन्होंने दे रखा है। अच्छा, अगर fy बोला जाए तो इस पूरी मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप y डाल दीजिए, मतलब y से सब्स्टिट्यूट कर दो x को, ठीक, रिप्लेस कर दीजिए। ये समझ में आ गया था ये वाला मल्टीप्लिकेशन? हाँ, अच्छा ये भी क्लियर है, ठीक। चलिए इसमें आप क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, fx मल्टीप्लाइड बाई fy। तो बेटा fx क्या हो गया यहाँ पर, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है fy के साथ। तो fy में क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर y डाल दीजिए। cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक। अब देखिएगा कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की 3/3 और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की 3/3। इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम है, ठीक। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 3/3 ऑर्डर की। फिर क्या करेंगे,
3/3 का मतलब फिर वही कहानी ऐसे बनेगा A11 A12 A13 इस तरीके से। तो अब मैं ये लिखूंगा नहीं, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप ये देखिएगा कि इसका पहला रो इसके हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे सोचिए, हर एक में बार बार ना ये A11 A12 इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, ये समझाने के लिए था। तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो cos x cos y जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, cos x cos y। दूसरा एलिमेंट जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस इनटू दिस यानी कि cos x cos y, दिस इनटू दिस यानी कि माइनस sin x sin y। एंड दिस इनटू दिस मतलब 0 इनटू 0 0 हो गया। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस cos x साइन वाई, फिर माइनस साइन x cos y, माइनस साइन x cos y, और फिर तीसरा एलिमेंट क्या है 0, और इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, सॉरी इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 0, 0 इंटू 0 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिएगा पहली रो और तीसरा कॉलम, तो cos x इंटू 0 0, माइनस साइन x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो क्या आ गया 0, समझ गए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया A11, ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया A12, और ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया A13, समझ गए कि नहीं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या करा, पहली रो को फिक्स कर दिया, फिर उसको पहले कॉलम से करा मल्टीप्लाई तो ये आया, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो रो को पकड़ के रखते हैं, रो को फिक्स कर देते हैं। तो पहले रो को फिक्स करा, एक एक करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा, वही तो है ये, देखो रो को फिक्स कर दिया 1 1 1, रो तो फिक्स है, कॉलम ही चेंज हो रहा है 2 2 2, तो रो फिक्स है, कॉलम ही चेंज हो रहा है। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि अब सेकंड रो को मैंने फिक्स कर दिया, तो बेटा sin x cos y प्लस cos x sin y और प्लस 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, छोड़ दो उसको। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो sin x sin y विद अ माइनस साइन, समझ रहे हैं, क्लियर है। हाँ? तो sin x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस sin x sin y, cos x इंटू cos y, तो प्लस का cos x cos y, और लास्ट में 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा वो। तो फिर दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो वही sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये हमारा 0 ही आ गया। अगर डाउट है तो थोड़ा सा गैप के साथ बना लूंगा इसको। अब क्या हुआ, सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो को फिक्स करके देख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड रो को फिक्स करूंगा, तो ये थर्ड रो फिक्स और पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y 0, 1 इंटू 0 0, तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। फिर तीसरी रो और दूसरा कॉलम 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, तो ये भी 0। फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, बट 1 इंटू 1 1, तो आखिरी एलिमेंट 1 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया 1, अब इसको 1 कर दीजिए। ठीक, ये करने के बाद में आप क्या बताएंगे भाई, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos x प्लस y, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस y। सिमिलरली इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, अगर मान लीजिए मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया sin x प्लस y। लेकिन इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तब जाकर दोनों प्लस के बने। तो माइनस बाहर लगा लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये क्या हो जाएगा बेटा sin x प्लस y।
आखिरी टर्म 0 है। उसके बाद ऐसे ही देखिए ये जो दूसरा रो बना है इसमें देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x प्लस y। ऐसे ही इधर देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस y। अरे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b होता है ना, बस वही। तो cos x प्लस y, इधर 0 0 0 और 1, तो क्या बोल सकता हूँ इसको? fx प्लस y बोल दूँ भाई। जब fx cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 था, और fy क्या था? cos y sin y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 और 0 0 1। तो अब आप ये देखिए कि बिल्कुल सेम ही तो है, cos माइनस sin, cos माइनस sin, x की जगह अब x प्लस y आ गया, इधर भी sin cos और 0, sin cos और 0, बस x की जगह x प्लस y आ गया। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर ब्रैकेट में x था तो अब x की जगह x प्लस वाई डाल दो ना, यहाँ पर fx प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो fx इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू fx प्लस वाई, यही हमको प्रूव करना था। समझ गए? ठीक है, पार्ट क्लियर है? बताइए भाई, भूमि क्लियर है? हाँ सर थोड़ा। ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था। 14 के बाद मैंने आपको बोला था 15, 16, 17 ये सारे मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, तो इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ, 15 आप करेंगे। आपको करना है, 16 मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए दे रखा है 102021। तो ये क्या हो गया बेटा? 3x3 मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, बेसिकली ये O है, O मतलब नल मैट्रिक्स। तो मुझे a क्यूब की जरूरत है, a स्क्वायर की जरूरत है, a तो मुझे दे ही रखा है। अच्छा, i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3x3 दे रखा है, तो एक ये मैट्रिक्स a क्यूब एक मैट्रिक्स होगी, 6a स्क्वायर एक मैट्रिक्स होगी। ये सारी मैट्रिक्स आपस में ना ऐड हो रही है। तो ऐड होने का मतलब क्या है कि सबके ऑर्डर सेम आएंगे तभी तो ऐड हो सकती है। एडिशन में सारी मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी वो ऐड होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये भी थर्ड ऑर्डर की होगी। ठीक, इस पर मैं आऊँगा। पहले जैसे a दे रखा है तो मुझे एक तो a स्क्वायर की ज़रूरत है और a क्यूब की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो a स्क्वायर कैसे होगा? a मल्टीप्लाइड बाई a, 102 021 203, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। फिर 102 021 और 203, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम दो मैट्रिसेस की इस तरीके से बात करते हैं, दो मैट्रिसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें ना ऐसा होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये सोचना ही नहीं होता। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी दो ही टाइप की हैं जो हमको करनी है, तो 2x2 और एक 3x3। भाई 2x2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 2x2 के साथ तो 2x2 ही आएगी।
3/3 को 3/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 आएगी। तो मुझे ऑर्डर के बारे में सोचना ही नहीं होता। और ज़्यादातर आप ये देखेंगे, ज़्यादातर 3/3 वाली मैट्रिसेस ही आएंगी आपको, तो वो ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आप देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम, सीधा सीधा देखिए भाई, इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/3 की आएगी, मतलब कुछ ऐसी ही आएगी, ऐसी, 3 ऐसे और 3 ऐसे। तो कैसे करूँ इसको मल्टीप्लाई, सीधा सीधा कर दें, वही पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0 प्लस 2 × 2 4। ये समझ में आ गया सबको, बताइए। ठीक है, जिनको भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरा सा भी डाउट है ये बताइए। पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। तो पहली रो का पहला एलिमेंट, इसकी पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 1 × 1 1 आ गया। पहली रो का दूसरा एलिमेंट और इसके पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 0 × 0 0 आ गया। पहली रो का तीसरा एलिमेंट और इसकी पहली रो का भी तीसरा एलिमेंट, तो 2 × 2 4 आ गया। तो एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो रो को फिक्स करके चलना है, कॉलम चेंज करते चलो। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 × 0 0, फिर 0 × 2 0, फिर 2 × 0 0, तो भाई ये तो 0 ही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 × 2 2 प्लस 0 × 1 0 प्लस 2 × 3 6। ठीक है, ये करने के बाद में फिर देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, अब भैया मुझे दूसरी रो को फिक्स कर देना है और फिर कॉलम चेंज करता चलूंगा। तो दूसरी रो क्या है, 0 to 1, इसको फिक्स कर दिया। तो दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो क्या होगा, 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2। दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 0 × 1 0 प्लस 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 2। फिर देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 0 0। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 × 2 0 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 × 3 3। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 0 0 प्लस 3 × 2 6। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 × 0 0 प्लस 0 × 2 0 प्लस 3 × 0 0। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस 0 × 1 0 प्लस 3 × 3 9। ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 0 प्लस 4 यानी कि 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a²। ठीक है, अच्छा a² की जरूरत मुझे पड़ेगी, लेकिन a³ की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करना है, a² में a को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास a³ आ जाएगा। देखिए, आप में से सभी बच्चों को बता रहा हूँ, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो या कोई एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये मैंने कर लिया और ये मेरे को हाँ बहुत अच्छे से आ गया समझ में, तो वो जो समझ में आया है वो आपको आपके दिमाग की वजह से आ गया समझ में। ठीक है, लेकिन ये रिटेन तभी हो पाएगा जब इसको आप करोगे। तो अगर मान लीजिए होमवर्क आपको दिया जा रहा है, तो ये मत सोचना कि मैं 12th में आ गया हूँ, ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हैं कि होमवर्क वगैरह कौन करता है, होमवर्क 12th में। तो होमवर्क करोगे तो ये बना रहेगा दिमाग के अंदर, नहीं करोगे तो ये बड़ी तेज़ी से निकलता है। सबसे बहुत बेसिक चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस छोड़ दो, बहुत बेसिक चीज़। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जो ये चेक करना होता है ना कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। आप ये तक भूल जाओगे, कितने भी इंटेलिजेंट हो आप ये भी भूल जाओगे। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल मैट्रिक्स या किसी भी चैप्टर में आप प्रैक्टिस करिए। पहला चैप्टर हो जाए तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने इसका एक एक क्वेश्चन या तो ट्यूशन में कंप्लीट करा है या बचे हुए क्वेश्चंस मैंने घर पर कंप्लीट करे हैं। अगर नहीं हुए हैं तो मुझे दुखी कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने भी नहीं कराया, मेरे से भी नहीं हुआ, करवाओ इसको। वो जब तक नहीं होगा तब तक खुद को सेटिस्फेक्शन ना मिले, एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लो, तभी 12th में अच्छा स्कोर कर पाओगे।
मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th जो है, पहले भी बताया था 11th से आसान है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा है। याद रखना कि 12th का सिलेबस 11th से ज़्यादा है, तो वो वही चीज़ आ जाती है, बैलेंस हो जाती है। हाँ, जो वो वैरायटी थी ना 11th में, जो वैरायटी थी, चाहे आप फिजिक्स में देखें चाहे आप मैथ्स में देखें, बाकी सब्जेक्ट्स की मुझे जानकारी नहीं है, तो उनमें अगर आप देखें जो वैरायटी थी कि एक तरफ तो हम वेक्टर्स में लगे पड़े हैं, फिर दूसरी तरफ पता चला कि भाई हम तो ग्रेविटेशन में आ गए, रोटेशनल मोशन में आ गए। ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें तो एक तरफ तो स्ट्रेट लाइंस हैं, फिर कॉनिक सेक्शंस हैं, फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बिल्कुल अलग, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अलग, वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं इस फर्स्ट की बात करूँ तो मैट्रिक्स हो गई, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें आपको सब में थोड़ा थोड़ा रिलेशन मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है, अलग अलग वैरायटी है ही नहीं। बस 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लीजिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फंक्शंस। बस ये मैट्रिसेस भी आपका एक तरह से फंक्शंस में ही आता है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस अगर छोड़ेंगे नहीं आएगा समझ में। हर क्लास में यही रहेगा दिमाग में कि पता नहीं कुछ नई कहानी चल रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो जैसे ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 508 2 4 5 और 8 0 30। ये क्या है? 102 021 203। ये हो गया, दोनों 3/3 की हैं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, आराम से मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/3 की आएगी। ठीक है, तो इसके बाद पहली रो पहला कॉलम, तो 5 × 1 5 प्लस 0 × 0 0 प्लस 8 × 2 16। पहली रो दूसरा कॉलम 5 × 0 0 प्लस 0 × 2 0 प्लस 8 × 0 0। पहली रो तीसरा कॉलम 5 × 2 10 प्लस 0 × 1 0 प्लस 8 × 3 24। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना होगा, फिर वही कहानी, दूसरी रो और पहला कॉलम 2 × 1 2 प्लस 4 × 2 4 × 0 0 प्लस 5 × 2 10। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 × 0 0 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5 × 0 0। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 × 2 4 प्लस 4 × 1 4 प्लस 5 × 3 15। तीसरी रो पहला कॉलम 8 × 1 8 0 × 0 0 13 × 2 26। तीसरी रो दूसरा कॉलम 8 × 0 0 0 × 2 0 13 × 0 0। तीसरी रो तीसरा कॉलम 8 × 2 16 0 × 1 0 13 × 3 39। चलिए जी, तो ये क्या आ गया, 16 + 5 21 0 24 + 1 34 2 + 10 12 8 4 4 8 15 23 26 और 8 34, ये 0 हो गया। 29 और 16 कितना हो गया? 55। ठीक है, हाँ जी, तो ये अभी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है, अब मेरे को ये करना है, ए क्यूब। नाउ जो चीज प्रूव करनी है वो देखिएगा, LHS इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो देखिएगा ए क्यूब मैं इसको ना इधर ऊपर लिखूँ, ए क्यूब हो गया बेटा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 6a², तो 6 × a²। a² क्या निकाला था हमने, 508 245 508 245 80 13। ये हो गया -6a² प्लस 7a
तो 7 इंटू ए कितना था 102 021 और 203 प्लस लास्ट में क्या है 2i, तो 2 इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब ये हमारा डायगोनल होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब कुछ 0 ही 0। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर वो सिंपली आई लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस, अब 6 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 13 जा 78। ठीक है, प्लस अब 7 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हाँ जी, अब जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऐड हैं तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, सब 1 2 3 4 मैट्रिसेस हैं, तो चारों मैट्रिसेस के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट उनके साइन के हिसाब से कर दो। 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, ये पहला एलिमेंट बनेगा। 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस का 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पोजीशन वाला एलिमेंट देखिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। ये आगे से इधर से मिटा रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। फिर ये वाली पोजीशन मतलब ये, तो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। फिर ये वाला 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। फिर ये वाला 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। फिर ये वाला 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। फिर 0 माइनस 0 0 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर 55 माइनस 78 और प्लस 21 प्लस 2। हाँ जी, करके देख लो। 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 0। ये सारे एलिमेंट 0 तो 0। 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 24 0, 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, लास्ट वाला तो ऐसे ही 0 है 0। 34 प्लस 14 कितना हो गया 48, 48 माइनस 48 0, ये 0। और 55 प्लस 23 78, 78 माइनस 78 0 इज इक्वल टू O, यानी कि नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS। और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के जैसा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है तो यहाँ तो हमको प्रूव करना था। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है, वो मैंने उधर होमवर्क पे लिख दिया, आप लोग करेंगे। ठीक है,
15, 16 बिल्कुल एक जैसे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 भी ऐसा ही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। 17 करना हमने अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें के एक अननोन है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल सकते हैं? ठीक है जी, छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। एटीन में देखिएगा, 18 में इन्होंने दिया a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0। And I is the identity matrix of order 2. Show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है, तो पहले तो I plus a की बात करते हैं। To prove I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए, तो बेटा i क्या होगा, जब ये 2/2 ऑर्डर का है, मैंने पहले ही बोल दिया i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर है, मतलब 1 0 0 1। समझ गए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सब 0, प्लस a 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस का टेन अल्फा बाई 2 और 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये हो गया माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 क्या हो गया, टेन अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 हो गया 1। बेटा ये तो LHS आ गई। अब ये LHS आने के बाद में मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये कैसे भी करके इसके बराबर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं RHS को अलग सॉल्व करूँगा। LHS को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, अगर RHS को सॉल्व करके भी यही वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे हो गया। समझ गए? तो RHS देखिएगा, RHS है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। आई माइनस अल्फा करेंगे, आई माइनस ए करेंगे तो आई हो गया 1 0 0 1 माइनस ए क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2
प्लस का tan अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है। तो ये तो हो गया i माइनस ए, ये तो हो गया i माइनस ए, फिर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 हो गया प्लस का tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस ये हो गया माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 ये हो गया प्लस का 1। तो अब एक ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई i माइनस ए, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा वही काम करना है, दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू cos अल्फा, 1 इंटू cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब दिस इंटू दिस, तो पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम, तो cos अल्फा माइनस ले लीजिए माइनस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 और 1 इंटू sin अल्फा, तो प्लस का sin अल्फा आ गया। अच्छा, और इसके अलावा दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस हो गया, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस sin अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और 1 इंटू cos अल्फा, तो प्लस का cos अल्फा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये तो मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है, कि भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो 1 इंटू cos अल्फा हो गया, tan अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो LHS आया है ना, इसमें tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 1 यही नज़र आता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो दिमाग में ये रखनी है मेरे को कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 1 आना चाहिए कैसे भी करके, और इधर भी 1 आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है, और फिर ये अल्फा की टर्म्स में कुछ ना आए, जो भी कुछ आए वो अल्फा बाई 2 की टर्म्स में आए, ठीक है। तो जो ये मुझे cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा नज़र आ रहा है, इसको सबको अल्फा बाई 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मैं जानता हूँ कि sin 2 थीटा ये क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, समझ रहे हैं? ठीक है, ये तो फॉर्मूला याद है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरीके से बेटा जो cos 2 थीटा है, इसके ना अलग अलग फॉर्मूले होते हैं बहुत। एक फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या बोल देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको क्या बोल देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है इन फॉर्मूलों को हम डबल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कैसे? इधर तो 2 थीटा है और इधर जो एंगल है वो क्या हो गया, वो इनका आधा हो गया। तो अगर साइन 2 थीटा को ये कह रहा हूँ मैं, तो साइन अल्फा को क्या बोलूँगा 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। समझ गए भाई? एंगल का आधा हो रहा है, ये 2 थीटा का आधा ही तो था थीटा, और ये भी आधा ही था थीटा, 2 थीटा का आधा। तो अगर एंगल की जगह
इस 2 थीटा की जगह अल्फा लिख दिया तो अल्फा का आधा क्या है अल्फा बाई 2 और इधर भी अल्फा बाई 2। ठीक, अच्छा इसी तरीके से अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस अल्फा अगर है तो कॉस अल्फा को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाँ टैन वाला लगाओ, टैन वाला लगा सकते हैं। देखिए ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है तो साइन का भी लगा देते हैं। देखो हम एक काम करते हैं, एक टैन का भी फॉर्मूला होता है, जैसे टैन 2 थीटा है ना, तो टैन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 टैन थीटा। और देखिए किसी तरीके का कोई धोखा नहीं है, एक एक बच्चों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ काम आ रहे हैं 12th में, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में कोई कंजूसी कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। तो 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा होता है बेटा 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा ये है तो फिर अगर 2 थीटा का आधा हो रहा है ना यहाँ पर और टैन की टर्म्स में आ रहा है, तो मैं साइन अल्फा को क्या बोल सकता हूँ, अगर टैन की टर्म्स में लेना है तो 2 टैन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कहा जा सकता है। अच्छा और इसी तरीके से कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए हाँ अरे फॉर्मूला ही तो बता रहा हूँ मैं, अभी उस पर आ ही नहीं रहा, ये तो मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एक कोने में छोड़ दिया इसको। अभी मैं इस पर आ रहा हूँ कि ये गुजरे ज़माने की बात है, मैं उस गुजरे ज़माने को याद दिला रहा हूँ बस, और क्या है समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए भाई ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 याद आ रहा है फॉर्मूला नहीं हाँ अप्लाइड में मैं कह नहीं सकता, ये मैं आपको ये मैं बताऊंगा आपको कब है, 7 मई के बाद बताऊंगा, 7 मई के बाद। वो पेपर हो तो जाए पहले अप्लाइड का पेपर ही पहला इस बार हो रहा है ना, तो एक बार जरा पेपर हो जाए। अभी तक तो अरिहंत जो कह रहा है, एजुकार्ड जो कह रहा है उसी को मान रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दे नहीं रखे ये क्वेश्चंस। खैर हाँ जी कॉस्ट क्या जी अप्लाइड में ट्रिको नहीं थी, अप्लाइड में ट्रिको थी ही नहीं, बस वही है कि कई बार हो जाता है कि ज़बरदस्ती दे दिया उसमें क्वेश्चन, तो इसलिए 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर हम टैन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को टैन की टर्म्स में देखें तो ये फॉर्मूला होता है। तो एक काम करते हैं टैन की टर्म्स में कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखो जब यहाँ पर 2 थीटा था वो 2 थीटा का आधा आ गया, 2 थीटा का आधा आ गया, तो सोचो कि अगर अल्फा हो जाए 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप जरा सोचिएगा, ये इतना मुश्किल होने वाला नहीं है, बस आप फॉर्मूला देख लेना, ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला है या साइन अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है। ये लगाएंगे जरा, मैट्रिक्स के अंदर नहीं लगा रहा हूँ, चारों एलिमेंट्स अलग अलग निकालूंगा, यहाँ कर रहा हूँ इस तरफ, सर बस ये वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं हम तो लास्ट के, सर इन्हें रन करनी है ये वाला और ये, बाकी सब कुछ देखकर डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, ये और ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट में आया बस। आप बस 2 मिनट वेट करिए, बस 2 मिनट में फ्री हो, बाहर निकालने सर आपको ठीक ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चारों एलिमेंट्स देख लो, अब मैं मैट्रिक्स के अंदर करने के लिए मेरे पास तो जगह नहीं है यहाँ पर, तो ये जो है ना इतना, ये मेरे लिए क्या हो गया, A11 हो गया, इस A11 को कर रहे हैं सॉल्व। A11 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा की वैल्यू डाल दो यहाँ से सीधा सीधा,
माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, अगला क्या है, टेन अल्फा बाई टू, तो प्लस का टेन अल्फा बाई टू। अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, साइन अल्फा के साथ। और साइन अल्फा क्या है, बस ये दो फॉर्मूले पर ध्यान देना है, बस बाकी छोड़ दो। टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब जरा देख लीजिए, दो ही तो टर्म ऐड हो रही हैं, एक ये पूरा टर्म एक ये पूरा टर्म, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। तो क्या हो रहा है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ध्यान देना आप जरा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कैसा हो गया है, जैसे कि प्लस का 2x और माइनस का x। 2x माइनस x क्या होता है, x होता है। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे क्या है, हो गया। तो पहला एलिमेंट मुझे 1 प्रूव करना था, 1 आ गया। नहीं समझे भाई, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट गया, 1 आ गया। 1 ही तो करना था पहले एलिमेंट को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ऐसे ही निकालेंगे। अब ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का A12, A21 और A22। A11 मैं कर चुका हूँ, आपको ये करना है बस। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास फॉर्मूलों की शीट ना हो तो वो बता देना, भेज दूंगा 11th वाली। ठीक है ना, तो ठीक है, वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, ग्रुप पर डाल दूंगा, चलो ग्रुप पर डाल दूंगा। और उसमें मैंने मेंशन कर रखा है, आपको फार्मूला नंबर 29 तक करना है बस, याद सारे नहीं करना, सिर्फ फार्मूला नंबर 29 तक। मैंने ज़्यादा लिखे हुए हैं, 29 करना है बस। तो इसका कोई शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्वेश्चन 4